एक दिन शाम का समय था। एक पुराने किले के आसपास मैं घूम रहा था, टहल रहा था। उस किले की सुंदरता को देख के, उन राहों को देख के जो सदियों पहले बनी थी, जहां वहां के राजा महाराजा चले थे, अचानक से मन में एक ख्याल आया। मस्ती में मैंने खुद को वहां का राजा समझ लिया, मन ही मन। शरीर तान लिया, सर ऊंचा किया और ऐसे चलने लगा जैसे आसपास बहुत सारे दरबारी चल रहे हो, जैसे मैं ही इस किले का मालिक हूं, इस साम्राज्य का राजा हूं। बड़ा आनंद आया कुछ क्षणों के लिए। मेरे आसपास भीड़ चल रही है, सब मुझसे बात करना चाहते हैं, दूर दूर से लोग मुझे घूर रहे हैं। जहां जहां तक का इलाका दिखाई दे रहा है सब मेरा है, सबका मालिक मैं हूं। इस किले के हर पत्थर का मालिक मैं हूं। इतना सुंदर बड़ा किला। चंद मिनट आनंद लेने के बाद अचानक से एक सच्चाई का एहसास हुआ। उस राजा के अंतर्मन का एहसास हुआ। उसके अंतर्मन में मैं चला गया। सर पर निरंतर एक तलवार लटकी हुई, युद्ध की तलवार। कोई और राजा हमला ना बोल दे, बर्बाद ना कर दे, पूरे खानदान को खत्म ना कर दे, या मुझे किसी काल कोठरी में सालों साल के लिए सड़ने को ना छोड़ दे। षड्यंत्रों का डर, कहीं कोई अपना ही दरबारी ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र ना कर रहा हो, मुझे राजा से रंक ना बना दे। कौन कब खिलाफ हो जाए, कब षड्यंत्र कर ले क्या पता। सब पे ही शक रहना चाहिए। फिर एहसास हुआ कि यहां पे क्या मेरा है। हो सकता है सामने दिखने वाला मीलों मीलों का इलाका मेरा हो, पर मैं उसमें से ज्यादातर जगह तो जीवन में एक भी बार नहीं जा सकता। ये पूरा किला मेरा है, पर क्या मैं इसके हर पत्थर का हमेशा के लिए मालिक बन सकता हूं? कितने ही आभूषण हो, वस्तुएं हो मेरे पास, क्या मैं सबको भोग सकता हूं? एक क्षण में मुझे यहां से निकालकर फेंक दिया जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मार दिया जाएगा, या शहीद हो जाऊंगा और कोई और इसका मालिक बन के बैठ जाएगा। पूरे दिन भारी वस्त्रों, ताज से, आभूषण से सजा रहता हूं। शरीर पे कितना बोझ है, और जो भी सुख सुविधाएं मेरे पास है उनका आनंद लेने का मेरे पास समय ही कहां है। दिन भर कामों में, संघर्षों में, प्रजा को संभालने में निकल जाता है और रात भर चिंता में निकल जाती है। सामाजिक चिंता है, आंतरिक चिंता है, अपनी गद्दी की चिंता है। तभी अचानक मेरी आंखें खुली। आंखें बंद करके ही मैं चलने लगा था। अपने सर पर से, अपने कंधों पर से उस भारी ताज का बोझ मैंने उतारा और फिर से मस्ती में चलने लगा। दोस्तों, यहां किसी का जीवन ऊंचा नहीं है, खास नहीं है, मस्ती से भरा नहीं है। किसी का जीवन आसान नहीं है। सब उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं अपने ही चक्करों में। किसी के छोटे चक्कर है, किसी के बड़े चक्कर है। किसी को रोटी का डर है, किसी को जीवन का ही डर है। जिसके पास जितने सुख होंगे उसको उतने ही सुखों की लत पड़ जाएगी। उनमें आनंद महसूस होना बंद हो जाएगा, उनकी आदत लग जाएगी, उनको खोने का डर बना रहेगा। उनके बिना वो एक क्षण नहीं जी पाएगा। सबके दिल के भीतर एक साधारण इंसान, एक बच्चा छुपा हुआ है, जो मुक्त होकर जीना चाहता है पर बंधनों में बंधा हुआ है। जिसको तुम आज महान समझ रहे हो, चमकीले वस्त्रों के भीतर वो भी एक साधारण इंसान ही है, जो जी नहीं पा रहा खुलकर। उसे भी छोटी छोटी बातों की चिंताएं खाई जा रही हैं। मेरे पास हर तरीके का इंसान आता है। कोई बहुत लंबी लंबी गाड़ियों में भी आता है, कोई पैदल भी आता है, किसी का साम्राज्य भी होता है और किसी की नौकरी भी नहीं लग रही होती। पर एक बात सब में है, सबका दिल दुखों से, चिंताओं से भरा रहता है। कोई खुश नजर नहीं आता, सब उलझे पड़े हैं। और जब किसी साधु से मिलता हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ त्याग के आया है, तो उसकी फकीरी में भी राजाई ठाठ नजर आ जाती है। कैसा जीवन है दोस्तों। अपना जीवन जियो। दूसरे इसलिए ही खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें सिर्फ उनकी खुशियां नजर आ रही हैं, दिखावा नजर आ रहा है। मेकअप के पीछे सब वही है, एक से साधारण चिंताग्रस्त, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, अपनों को खोने का डर। कितने ही सुख तुम्हें जीवन लाकर दे दे, 4 दिन में उनकी आदत डालकर उतने ही बड़े दुख और चिंताओं में तुम फंस जाओगे। तो आज ही खुलकर, मुक्त होकर जियो। दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश मत करो, दूसरों का जीवन जीने की कोशिश मत करो। यह मत सोचो कि मेरा जीवन बेकार है, उसका अच्छा है, काश मैं उसका जीवन जी लेता। सब एक ही है। सारा ध्यान अपने जीवन पर लाओगे तो अपने लिए बड़े फैसले ले पाओगे, अपने आप को सुधार पाओगे, अपने जीवन की खुशियों का एहसास कर पाओगे, एक अच्छा जीवन जी पाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।